तो गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो काइनेमेटिक्स हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर दिए हैं। उसमें डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस तक हम आपको बता भी चुके हैं। उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी करवा दिए हैं, ठीक है। उस पर एक न्यूमेरिकल हम आपको और अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा तरीके से बता देंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से। अब शुरू करते हैं, ठीक है, और आगे के टॉपिक शुरू करते हैं। तो आगे के टॉपिकों में है स्थिति सदिश। ये वेक्टर की स्थिति सदिश नहीं है, ठीक है। इस पर ढेर सारे न्यूमेरिकल भी हैं, ठीक। तो स्थिति सदिश देखते हैं क्या होता है, ठीक। आइए देखते हैं स्थिति सदिश होता क्या है। स्थिति सदिश को हमेशा किसी मूल बिंदु के सापेक्ष ही प्रदर्शित किया जाता है। मूल बिंदु आप जानते ही हैं क्या होता है, ठीक। ये पॉइंट जो है मूल बिंदु है। क्या कह रहा है, स्थिति सदिश को हमेशा किसी मूल बिंदु के सापेक्ष ही प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए, मान लीजिए ये मूल बिंदु है, इसको सिद्ध कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये पहले बताइए, अगर इस तरह से दिया है, ठीक, y के सापेक्ष j कैप, x के सापेक्ष i कैप और j के सापेक्ष k कैप, तो मूल बिंदु से हम मान लीजिए एक रेखा a जा रही है, एक रेखा b, a वेक्टर b वेक्टर। तो a वेक्टर को हम मान ले रहे हैं r1 वेक्टर और b वेक्टर मान ले रहे हैं r2 वेक्टर। तो a वेक्टर को हम लिख सकते हैं नहीं, x1 डैश y1 डैश j1 डैश, ठीक। और b वेक्टर क्या लिख सकते हैं, x2 डैश y2 डैश और j2 डैश, ठीक। तो यही है, ये तो मान लीजिए दो रेखाओं का ये दिया है, ठीक है, जो है। और यही हमको a से b का ज्ञात करना है, ठीक। हमको OA दिया है, OB दिया है, ठीक है। OA को हम मान लिए कि R1 वेक्टर, OB को मान लिए हम क्या R2 वेक्टर। तो हमको क्या ज्ञात करना है, AB वेक्टर भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ। अब बताइए, OA वेक्टर के सापेक्ष हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम आपको आगे बता चुके हैं, एक्स आई कैप, एक्स के सापेक्ष आई कैप ही होगा, वाई के सापेक्ष जे कैप और जेड के सापेक्ष के कैप। तो ये हम ओ ए के वेक्टर के सापेक्ष लिख लेंगे। तो ओ ए को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, R1 वेक्टर, ओ ए को हम R1 वेक्टर भी कह सकते हैं। तो R1 वेक्टर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप, ठीक। तो वही चीजें हैं, बस यहाँ कुछ नहीं है। तो r के सापेक्ष माप रहे हैं, R1 के सापेक्ष माप रहे हैं, तो यहाँ पर 1 लग जा रहा है, ठीक है। और R2 वेक्टर के सापेक्ष जैसे OB को हम क्या लिख रहे हैं, तो OB वेक्टर को भी हम इसी तरीके से लिखेंगे, क्या, x1 यहाँ x2 आई कैप, y2 जे कैप, z2 के कैप, ठीक। तो यहाँ R2 वेक्टर को हम इस तरीके से x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये तो हो गया किसका, R2 वेक्टर का हो गया, ठीक। तो अब हम क्या, R2 में से R1 को अगर घटा देंगे तो ये क्या, ये नहीं निकल आएगा, निकल आएगा भाई। R2 वेक्टर में से R1 वेक्टर को घटा देंगे, ठीक है। तो क्या AB वेक्टर, AB निकल आएगा, खुराम निकल जाए। तो यहाँ देखिए, हमें पता है दो रेखाओं के सापेक्ष एक रेखा ऐसी होती है जो क्या उसके बराबर होती है, ठीक। जैसे OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर के सापेक्ष क्या होगा, OB वेक्टर होगा। जैसे हम आपको, जैसे समकोण त्रिभुज का होता है ना, कर्ण के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर धन लंब के स्क्वायर। तो कर्ण क्या कह रहा है, कर्ण जो है, कर्ण की जो रेखा है, कर्ण की जो भुजा है, वो किसके, आधार भुजा के और प्लस लंब भुजा के, दोनों भुजाओं के बराबर है, ठीक। तो यही चीजें दर्शाती हैं, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। तो इतना लिख सकते हैं, क्या AB वेक्टर इक्वल टू OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर कर सकते हैं, खुराम कर सकते हैं। OB क्या है, OA क्या है, ये है। अब OB में से OA को घटाएंगे तो R1 निकल आएगा, AB निकल आएगा खुराम से, तो वही है। तो OB को हम क्या लिख सकते हैं, वही चीज फिर यहाँ देख लिए, R2 माइनस R1। अभी हम आपको आगे बताया कि R2 में से R1 को घटा देंगे तो O निकल आएगा, ठीक। R2 माइनस R1। तो AB वेक्टर इक्वल टू इतना हम लिख सकते हैं नहीं, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप और z2 माइनस z1 के कैप, ठीक। तो ये आपका सिद्ध हो गया, ठीक है ना। ये इतना आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने की जरूरत, इस पर अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जब न्यूमेरिकल को लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा क्या चीज़ें कैसी हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इस पर हम न्यूमेरिकल लगवाएंगे। और कुछ लोग कह रहे थे, मतलब जैसे कि न्यूमेरिकल सर ज़्यादा करवाए, तो न्यूमेरिकल ज़्यादा ही करवाएंगे हम, क्योंकि काइनेमेटिक्स ऐसा चैप्टर है कि मतलब उसमें पूरा न्यूमेरिकल ही है, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो है बच्चों, यहाँ देख लेते हैं स्थिति सदिश पर कुछ न्यूमेरिकल, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का एक
अच्छा न्यूमेरिकल देंगे, हम भी सॉल्व कर देंगे और कुछ आप लोग भी सॉल्व कर लीजिएगा। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। एक कण है बिंदु, क्या एक कण है बिंदु 1 मीटर किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, 1 मीटर वाई के सापेक्ष, 1 मीटर जे के सापेक्ष से गति प्रारंभ करके बिंदु कितना 4 मीटर वाई के सापेक्ष, 5 मीटर जे के सापेक्ष, ठीक 5 मीटर जे कैप के सापेक्ष, 13 मीटर के कैप के सापेक्ष, ठीक इतना चला जाता है तक पहुंच जाता है। तो ज्ञात करें कि प्रारंभिक स्थिति सदिश, अंतिम स्थिति सदिश, विस्थापन सदिश और लघुत्तम पथ की लंबाई। हम आपको स्थिति सदिश में बता चुके हैं कि ये जो है R1 क्या है, प्रारंभ स्थिति सदिश है, ठीक है। तो ये मान लीजिए ए है, तो इसके सापेक्ष क्या x1 y1 z1, ठीक है, ये हो गया। x1 z1 मान क्या दिया है, प्रारंभ में क्या दिया है, एक है, या आई कैप मान लीजिए, एक जहाँ पर आई कैप लिख लें इंटू जे कैप, जे कैप इंटू के कैप, ठीक, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो यही देखिए यहाँ पर यही हुआ है कि प्रारंभिक स्थिति सदिश R1 का मान कितना है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एक है, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। आगे हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो अभी थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, बाकी समझा ही रहे हैं, इतना हो गया। अब देखिए R2 क्या है, अंतिम है, अंतिम स्थिति सदिश क्या है, जो मतलब लास्ट में दिया है, और लास्ट में कितना का है 4 मीटर 5 मीटर 13 मीटर तक पहुंच जाता है, ये क्या है लास्ट है, तो ज्ञात करें। अब देखिए अंतिम स्थिति सदिश R2 कितना है 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 30 के कैप, इसलिए क्योंकि आई के सापेक्ष कुछ अलग मान दिया है के सापेक्ष। देखिए यहाँ जो मान तो यहाँ पर भी दिया है, लेकिन जब आई कैप को गुणा 1 से करेंगे तो आई कैप ही होगा, जे कैप को गुणा 1 से करेंगे तो जे कैप होगा, और के कैप को गुणा 1 से करेंगे तो के कैप होगा। तो ये 1 इंटू आई कैप प्लस 1 इंटू जे कैप प्लस 1 इंटू के कैप लिखें, उससे कोई मतलब नहीं, या फिर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप लिख दें, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें एक है, क्योंकि एक गुणा किसी में करेंगे तो वो उतना ही रहेगा, ठीक। अब मान लीजिए अंतिम वाले का मान कितना दिया है, 4 मीटर दिया है, 5 मीटर दिया है, 13 मीटर दिया है। तो जब 4 मीटर का गुणा हम आई कैप में करेंगे तो यहाँ 4 आई कैप हो जाएगा, 5 मीटर गुणा हम जे कैप में करेंगे तो यहाँ 5 आई जे कैप हो जाए, 13 मीटर गुणा के कैप में करेंगे तो यहाँ इतना हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब विस्थापन क्या है, विस्थापन हमको निकालना है, ठीक, विस्थापन हमको निकालना है। ए वेक्टर या R1 स्थिति सदिश इतना चल चुका है और R2 स्थिति सदिश इतना चल चुका है, ठीक है। तो क्या करेंगे, R2 में से R1 को घटा देंगे तो ये हमारा निकल आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ इतना आया तो ये हमारा निकल आएगा, ये इतना यहाँ से गए ये इतना, तो ये ही हमको निकालना है। तो R2 में से R1 को घटा देंगे तो हमारा निकल आएगा। तो यही यहाँ पर देखिए विस्थापन करते गए हैं, विस्थापन में R2 माइनस R1 करते हैं, ठीक है। तो अब एक चीज़ बताइए, हम आप आगे बता चुके हैं x2 में से x1 को घटा सकते हैं, खुबराम घटा, जब x2 में से x1 को घटा सकते हैं तो x हमारा आ जाएगा, ठीक, खत्म। y2 माइनस y1 में से हम y1 को घटा देंगे तो y हमारा आ जाएगा, खत्म। z2 में से z1 को घटा देंगे तो z हमारा आ जाएगा, खत्म। तो ये देखिए वही किए हैं। तो यहाँ पर क्या x2 का मान कितना है 4 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 रखे हैं, x2 की जगह पर i रख देंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। आई में क्योंकि x को x में से ही घटाएंगे और y को y में से ही घटाएंगे और z को z में से ही घटाएंगे, ठीक है ना। तो ये इतना 4i में से आई कैप घटाएंगे तो 3i कैप प्लस 5z जे कैप में से जे कैप को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, के कैप का मान कितना है, जे कैप का मान कितना है 1 और के आई कैप का मान 1, के कैप का मान 1, तो कितना आ जाएगा, यहाँ 5 है तो यहाँ 4 आ जाएगा। 13 के कैप माइनस के कैप को हटाएंगे तो कितना आएगा 12 के कैप। तो ये आपका विस्थापन आएगा, जो विस्थापन आएगा आपका, ये जो मान निकलेगा आपका, ये इतना 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12 के कैप निकलेगा, ठीक है ना। लघुत्तम पथ की लंबाई, लघुत्तम पथ की लंबाई आपको पता है फार्मूला क्या होता है, एक्स आई कैप स्क्वायर प्लस वाई जे कैप स्क्वायर प्लस जेड के कैप स्क्वायर, ठीक। तो के कैप का मान कितना दिया है, ठीक, जो इस, ठीक है ना, अंतिम मतलब के कैप का मान कितना दिया है 4 का स्क्वायर, ठीक है, ये इतना आया है ना। R2 R1 को घटाए हैं तो R आया है ना भाई, ये जान रहे हो किसका, ये मान किसका निकला है, x2 में से x1 को घटाए हैं तो x का मान निकला है, y2 में से y1 को घटाए हैं तो y का मान निकला है, z2 में z1 में z का मान निकला है। तो यहाँ लघुत्तम पथ की लंबाई कितना रखना है, z का रखना है, तो x का रखेंगे, x का रखेंगे तो यहाँ कितना घटाए 3 आया x का मान, तो x आई कैप का स्क्वायर तो कितना हो जाए 9 या 3 स्क्वायर प्लस यहाँ पर z का मान रखेंगे कितना 4 स्क्वायर प्लस के कैप का मान 12 रखेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 12 के स्क्वायर। जब 12 के स्क्वायर हो गया
यहाँ 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 4 3 7 12, 12 7 19 आ जाएगा। ठीक है, तो ये लघु पथ की लंबाई 19 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हम यहाँ ऐसे डायरेक्ट 19 लिख दे रहे हैं। आप लोग मान रख दीजिएगा, यहाँ पर 3 रख दीजिएगा, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में हम एक मतलब अच्छा न्यूमेरिकल आपको देंगे, आप लोग खुद में मतलब मन में विचार कीजिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। तो है बच्चों, देखते हैं। ठीक है, विस्थापन का डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का एक क्वेश्चन है, अच्छा न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसको देखिए आप लोग भी, मतलब हम बता दे रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा। क्या है इसका मतलब? पहले आप समझ लीजिए ये कहना क्या चाह रहा है। ओ ए बी, क्या ओ ए बी सी ओ, ठीक, ये कहना क्या चाह रहा है? देखिए ध्यान से, इसको हम पढ़ेंगे कैसे। ओ से ए गए, ठीक, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से ओ गए। ध्यान देखिए, ओ से ए गए, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से ओ गए। ठीक, इसको निकालना है। अब देखिए पहले इसको हम लोग हल कर लेते हैं। ये मूल बिंदु है, यहाँ पर हम खड़े हैं मान लीजिए। यहाँ से हम चलना शुरू किए, कहाँ? ओ से ए गए। ओ से ए गए किसके सापेक्ष? इसके। जब ओ से ए गए तो कितना चले दूरी? टोटल दूरी कितना है? 5 मीटर, 4 मीटर। टोटल दूरी कितना हो जाएगा? 5 + 4 कितना हो जाएगा? 9 मीटर। ओ से ए, विस्थापन कितना हो जाएगा? 9 मीटर विस्थापन भी होगा। ठीक, ये हो गया। ओ से बी, अब ओ से पहले हम कहाँ गए थे? ए गए थे। ए, अब ये क्या कह रहा? ओ से बी आप गए, तो हम पहले कहाँ गए? ओ से ए गए थे। ऐसे नहीं करना है कि नहीं ओ से हम पहले तुरंत बी गए, नहीं, पहले हम कहाँ गए थे? ओ से ए गए थे। अब ओ से ए से हम कहाँ पर आ गए? बी पर आ गए। तो कह क्या रहा है? ओ से बी, तो ओ से बी है, देखिए कितना? 9 मीटर चले थे हम, ओ से ए आए थे। अब ए से बी ए पर आ रहे हैं, तो इसका कहने का मतलब समझिए, ओ से बी मतलब कि हम पहले ओ से ए गए हैं, ए से बी पर आए हैं। ठीक, 9 मीटर था, हम टोटल दूरी यहाँ से ओ से ए तक आए थे 9 मीटर। अब बी पर आए हैं 4 मीटर, और चल लिए 9 4 13 मीटर। ठीक है ना, तो दूरी कितनी हो गई? 13 मीटर। लेकिन विस्थापन कितना हुआ? ये तो 4, हम उधर 9 तो चले थे, 9 - 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 मीटर बचेगा। ठीक, विस्थापन 5 मीटर। देखिए विस्थापन तुरंत घट गया। ठीक है ना, ए से ओ क्या कह रहा है? ए से ओ मतलब कि देखिए ये कह रहा है, पहले तो हम ओ से ए गए 9 मीटर, विस्थापन भी और दूरी भी 9 मीटर। ओ से बी आए, ओ से बी आए, ओ से जब बी आए तो दूरी कितनी होगी? 13 मीटर। लेकिन विस्थापन कितना हो? 4 मीटर और घट गया, क्योंकि 4 मीटर इधर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 मीटर आ जाएगा। लेकिन अब क्या कह रहा है? अब हम डायरेक्ट ओ से ए गए, ए से बी आए, बी से ओ पर आ गए। ए से डायरेक्ट ओ आएगा, मतलब कह रहा है कि अब डायरेक्ट हम यहाँ 20 पर आए तो 20 ओ आएगा, तो कितना हो गया? 9 दूनी 18 मीटर हो जाएगा, है ना? 18 मीटर। अरे भाई गए थे ना 9 मीटर, 5 4 9 मीटर जब ओ से ए गए थे। ठीक, तो बी पर आए कितना? 4 मीटर, 13 मीटर हो गया। अब 5 मीटर ये भी लेंगे तो कितना? 13 5 18 मीटर हो गया। दूरी तो 18 मीटर हो गई, लेकिन विस्थापन कितना हो गया? इस पर विस्थापन 0 हो गया, क्योंकि भाई जितना हम गए थे इतना हम गए थे, अब इतना हम आ भी गए। ठीक, तो विस्थापन 0 हो गया। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, अब देखिए ओ से ओ मतलब हम ओ से ओ मतलब पूरा दूरी टहल रहा है, कितना हो गया? इस ओ से ए मतलब क्या कह रहा है कि 18 मीटर। नहीं तो अब हम ये कह लेंगे ओ से ए क्या रहा है? ओ से ओ मतलब इधर से हम इतना होकर गए हैं। ओ से ए यही कह रहा है कि हम यहाँ ओ से ए गए, पहले ए से बी गए, बी से सी गए, सी से फिर ओ पर गए, तो दूरी कितने हो जाएगी? पहले हम यहाँ ए गए 9 मीटर, बी गए 13 मीटर, ओ पर आए 18 मीटर। अब ओ से कहाँ गए? सी गए, कितना हो गया? 18 3 21 मीटर। सी से फिर ओ पर आए 21 3 24 मीटर। तो ओ से ओ कितना हो गया? 24 मीटर। लेकिन अब विस्थापन में देखें तो विस्थापन में फिर क्या हो जा रहा है? 0 मीटर।
ठीक, 0 मीटर। ठीक, अब बी से ओ 24 मीटर तो हो गए, इधर से हम इधर आए। ठीक, लेकिन अब फिर ओ से कहाँ बी पर आ गए, 24 5 29 मीटर। ठीक, 29 मीटर, लेकिन विस्थापन कितना, 5 मीटर। ठीक, नहीं ये लास्ट वाला थोड़ा गड़बड़ा रहा है। बी से ओ, बी से ओ, बी से ओ, बी से ओ, मतलब 24 मीटर हम ओ पर आ गए हैं, लेकिन फिर हम बी पर गए हैं। बी से ओ, बी पर गए 5 मीटर, कितना हो गया, 29 मीटर। 24 5 29 मीटर। ठीक है, फिर 5 मीटर आए हैं, कितना हो गया, 29 5 34 मीटर। 34 मीटर, लेकिन विस्थापन कितना हो गया, 0 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके अनुसार ओ से ए, अब देखिए इसका टोटल पूरा काउंटिंग करेंगे। तो ये सवाल बहुत अच्छी है, इसको अभी हम मिटा देंगे, लेकिन आप लोग भी इस तरह की प्रैक्टिस करिए। इसमें अभी और हम लिख सकते हैं, जैसे ओ से ए गए। ठीक है, पहले अब इसमें इस तरह से कर लेना आप लोग, ओ से बी गए, बी से ओ गए, ए गए। ठीक है, ए से सी गए, सी से फिर ओ गए। ठीक, फिर ऐसे ऐसे आप लोग खूब करिए प्रैक्टिस। ये हमारे माइंड को ये बता रहा है कि विस्थापन और दूरी होती क्या चीज़ है। ठीक है ना, तो ये अगर ये इस सवाल को आप बराबर अगर कंटिन्यू, तो विस्थापन और दूरी का जो कन्फ्यूजन हो तो वो हमेशा के लिए आपके दिमाग से मिट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, इतना हम कर दिए। ठीक, तो आप लोग जरूर एक बार खुद से करिएगा। ठीक है ना, ठीक, इसको ये हम करके मिटा दिया, आप लोग को समझा कर मिटा दिए। ठीक है ना, आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर करिएगा, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जो भी कन्फ्यूजन होंगे वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे और सवाल देखते हैं। तो आइए बच्चों, देखते हैं सवाल, बहुत ही अच्छे सवाल है। ठीक है, समझने की थोड़े, ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर ही। देखिए क्या चीज़ें क्या होती हैं, पहले आप ये समझ लीजिए। दिशा क्या होता है, ये ईस्ट होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक, ईस्ट को हम आई कैप्स लिखते हैं, और नॉर्थ को हम क्या जे कैप्स लिखते हैं, और साउथ को हम क्या के कैप्स लिखते हैं। ठीक है, तो के कैप किस तरफ आ रहा है, बाहर तरफ। इसके अपोजिट क्या है, जब के कैप अपोजिट जाएगा क्या, तो जाएगा किसके सापेक्ष, माइनस के कैप। जैसे आई कैप के विपरीत क्या है, वेस्ट है, तो क्या है, इसको लिख सकते हैं माइनस आई कैप। ठीक, इसको अभी देखते हैं, इसी में है। ये दिशाएं हैं, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, इसके सापेक्ष कोई कैप वैप नहीं होता, बस उसका विपरीत होता है। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 50 मीटर उत्तर की ओर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है ना, ईस्ट पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। 50 मीटर किधर उत्तर की ओर जा रहा है भाई, यहाँ देखिए 50 मीटर उत्तर की ओर जा रहा है, उस ए गया। और फिर 40 मीटर पूर्व की ओर जा रहा है, दाएं साइड जा रहा है, 40 मीटर चला गया। फिर 20 मीटर दक्षिण की ओर गति करता है नीचे, तो नीचे आ रहा है, आपको पता होना चाहिए क्या, नीचे की ओर जो आ रहा है वो किसके विपरीत है, जे के विपरीत है। क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप हो जाएगा। ठीक है, माइनस जे कैप। ठीक है ना, तो माइनस जे कैप है हो जाएगा, तो ये -20 हो जाएगा। ठीक है, गति करता है, तो दूरी विस्थापन एवं विस्थापन का परिमाण ज्ञात करें। ठीक है, तो क्या ओ ए इक्वल टू क्या लिख दें, 50 आई कैप, ओ 50 जे कैप, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं। ओ ए वेक्टर इक्वल टू 50 जे कैप। ठीक है, ए बी, हाँ यार गलत हो गया यार, ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या, 40 आई कैप। ठीक, ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या, 40 आई कैप जा रहा है। ठीक है, जाने दो। बी सी वेक्टर इक्वल टू -20 क्या, जे कैप, ऊपर गया 50 आई कैप, 50 जे कैप, नीचे गया है -20 जे कैप। ठीक है, ये हो गया। तो पॉलीगोनल नियम होता है क्या, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। ठीक है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू क्या, ओ सी वेक्टर। ठीक है, तो ए का मान कितना है, 50 जे कैप, ए बी का मान कितना है, 40 आई कैप, और बी सी का मान कितना है, -20
आई कैप, तो -20 आई कैप को, जो आई कैप को हम आई कैप से घटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप कहाँ से आया पता है आपको? ये आई कैप कहाँ से आ गया यार, यहाँ जे कैप होगा, ठीक है, ठीक। नहीं 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 नहीं, ठीक, यहाँ सही है। तो ये 40 आई कैप तो हो ही गया, ठीक। जब जे कैप घटाएं 50 जे कैप, जब 50 जे कैप माइनस 20 जे कैप करेंगे तो कितना है, 30 जे कैप हो जाए। तो ये आपको समझ में आ गया। इसका तो क्या हो जाए, ओसी वेक्टर क्या है, विस्थापन हो गया। अब विस्थापन परिमाण या दूरी, बात एक ही होती है, ठीक है। विस्थापन का परिमाण या दूरी, ठीक है, विस्थापन परिमाण दूरी में आ जाता है, विस्थापन जो है विस्थापन में होता है, ठीक। दूरी मॉड ऑफ ओ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ ए बी वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी सी वेक्टर। देखिए मॉड का मतलब होता है जो चीज़ें निगेटिव में रहेंगी उनको पॉजिटिव में कर देंगे। जैसे देखिए 50 जे कैप प्लस 40 आई कैप माइनस 20 जे कैप था, -20 जे कैप था। लेकिन देखिए मॉड का प्रयोग किया तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लस में हो गया। और ध्यान देखिए दूरी कभी ऋणात्मक नहीं, इस तरह समझ लीजिए तो मॉड का प्रयोग करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। इस तरह समझ लीजिए कितना आ जाए, 110 मीटर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है। और प्लीज़ आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लें, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी है उसका कंटिन्यू नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। थोड़ा आप लोग भी लगेंगे हमारे साथ तो थोड़ा हमें भी मेहनत करने में मज़ा आएगा, ठीक है। क्योंकि हमें कई चीज़ें खुद की भी पढ़ाई करनी रहती है, ठीक है, और पढ़ाना भी रहता है, ठीक है, कई मेहनत पड़ जाती है हमें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।